चलो आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बाप रे बाप। ऑन द कर्व दिस फाइंड द इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, कौन कौन से एक्स के लिए एब्सिसा चेंजेस एट फास्टर रेट देन द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट एब्सिसा। तो एब्सिसा जो है ना वो ज्यादा फास्टर रेट से बढ़ रहा है बोल रहा है। जान रहे हो जब ऑर्डिनेट फास्टर रेट से बढ़ता है तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आता है ना। मतलब ग्रेटर देन वो आता है, वन आता है, पॉजिटिव नहीं, ग्रेटर देन वन। देखो ऐसा सोचो कि ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट बराबर रेट से बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बराबर रेट से बढ़ रहे हैं। अब ये ग्राफ ले लो, तो ये ग्राफ में जब तक यहाँ तक पहुँच रहे हैं, जहाँ तक भी पहुँचे यहाँ पे, ऐसे कर लो चलो। कर्व है ये, स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन भी हो सकती थी बट एक कर्व के हिसाब से सोचो। तो ये क्या बढ़ रहा है, हाँ बढ़ तो रहा है, बट वाई उतने रेट से नहीं बढ़ रहा है जितने रेट से एक्स बढ़ रहा है। और इसमें सोचो, इसमें वाई ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है, वाई जल्दी जल्दी बढ़ गया इसीलिए तो ऊपर पहुंच गया वो, ठीक है। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स कितना है, ग्रेटर देन वन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेंजेस बोल रखा है, इंक्रीजेस नहीं बोल रखा है। तो चेंजेस में क्या होगा, अगर डी वाई बाई डी एक्स लेस देन माइनस वन भी आ जाता है, समझ रहे हो, तो वाई ज़्यादा रेट से बदल रहा होगा, ठीक है ना। समझ गए होगे यार इतना बड़ा इसमें। जैसे डी वाई बाई डी एक्स अगर माइनस टू आ गया मान लो, इसका मतलब क्या है, डी वाई जो है, मतलब वाई में बदलाव दुगने रेट से हो रहा है एक्स के मुकाबले, बस उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है वो, लेकिन ज़्यादा रेट से बदल तो रहा है ना मैग्नीट्यूड वाइज। इंक्रीज डिक्रीज के बारे में नहीं बात करें, तो बस ये बोल रहा है कि इस कंडीशन को निकालना है, घर पे करना है इसको। उसका मैग्नीट्यूड जो है वन से कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एब्सिसा ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है, एक्स वैल्यू ज़्यादा रेट से बढ़ रही है ना, नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा रेट से बढ़ रही है, तो वन से छोटा होने के लिए बोल रहा है वो। डाउट हो तो पूछना। सही है सर। ठीक है चलो ये करो फिर, क्वेश्चन ये देखो। एक मिनट। सिर्फ ये क्वेश्चन है मान लो। 2x होगा ना इसका तो। हाँ तो बस टू एक्स होगा, ठीक है। बस एक बार एरिया निकाल लो, तुम्हें बस बताना है डी ए बाई डी एक्स क्या है करके, ठीक है। तो तुम बोलना कि टू एक्स होगा बस, एरिया इस रेट से बढ़ रहा है, इसके कहने का क्या सिग्निफिकेंस है, इस सबको ना बहुत अच्छे से अपने उसमें उतारना, मतलब डे टू डे लैंग्वेज में जैसा तुम समझते होगे। जब जब एक्स वन मीटर रहा हो, ठीक है, चलो छोटा छोटा ट्रायंगल स्क्वायर पहले ले लेते हैं। जब एक्स वन मीटर रहा हो तो एरिया कितना रहा होगा, वन रहा होगा, ठीक है। जब एक्स टू हो जाएगा,
ठीक है, तो एरिया कितना हो गया, 4 हो गया है ना। लेकिन हमारा डी ए बाई डी एक्स क्या बोल रहा था, जब x इक्वल टू 1 था तो एट x इक्वल टू 1, ये बोल रहा था 2 × 1 है, मतलब 2 के रेट से बढ़ना चाह रहा है, लेकिन इंक्रीमेंट कितना हो गया, 3 का इंक्रीमेंट हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया है, क्योंकि रेट खुद भी लगातार बदल रहा है, मतलब कभी ना कभी हम ये लेंथ भी तो कंसिडर करते हैं ना 1.5 और 1.5 को, तो जब इस लेंथ को कंसिडर करोगे तो और ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देगा। देखो ये 2.25 आंसर दे रहा है। ये जब 2.25 दे रहा है तो ये मत बोलना कि सर 2 रेट से बढ़ रहा था। ठीक है, चलो क्लियर कर ही देता हूँ मैं तुम्हारी बात को। जैसे 2.25 है मान लो, तो कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे तो 2 के रेट से बढ़ने की बात हुई थी, लेकिन हमारा 2 थोड़ी बढ़ा है, हमारा बढ़ा कितना है, डेल्टा एक्स यहाँ पे, मतलब डेल्टा एरिया, डेल्टा ऑफ एरिया। यहाँ पे तो 1.25 बढ़ा है, तो सर आप तो बोल रहे थे कि आगे जाते हैं तो और बढ़ने का रेट और बढ़ता है, तो ये पूरा क्यों 2 से क्यों नहीं बढ़ा। कोई बता सकता है, 1 से आगे ही बढ़े ना 1.5 में भी, तो पूरा 2 इंक्रीज होना चाहिए था, फिर क्यों नहीं हुआ 2 इंक्रीज। dx बहुत बड़ा है अपना। तो क्या हो गया, यहाँ पे तो dx और ज्यादा बड़ा था ना, तो यहाँ पे तो यही बोल करके जस्टिफाई किया कि 2 इंक्रीज होना चाहिए था, इट शुड हैव बीन 2 इंक्रीज, बट यहाँ पे 3 इंक्रीज हो गया। और उसका जस्टिफिकेशन ये दिए कि जब आगे गए x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 पे गए, तो 2 इंक्रीज की जगह 3 इंक्रीज हो गया, और ज्यादा बढ़ गया, तो यहाँ पे भी तो ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए था, क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि भाई इसमें पूरा 1 यूनिट आगे गए हैं ना, समझ रहे हो, इन दिस वे हैव मूव्ड कंप्लीट 1 यूनिट आगे, और कंप्लीट 1 यूनिट आगे जाते इसी रेट से, इस रेट से तो 2 यूनिट बढ़ता, यहाँ पे तो आधे यूनिट ही आगे गए हैं ना। ये रेट क्या यस दिखाता है। सर, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो एक्स पर में तो और छोटा है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, एक कंप्लीट यूनिट आगे जाते ना तो 2 के रेट से बढ़ना चाहता, लेकिन अभी तो तुम आगे ही गए, आधा यूनिट ही आगे गए हो ना, तो इसके हिसाब से तो सिर्फ 1 का इंक्रीमेंट आना चाहिए था, लेकिन कितने का इंक्रीमेंट आ गया है, 1.25 का। तो सही बात है ना, आगे गए तो बढ़ने का रेट बढ़ भी तो रहे। आधे यूनिट के लिए ये बोलता कि आधे यूनिट के लिए 1 का इंक्रीमेंट होना चाहिए था, बट आधे यूनिट के लिए 1.2 का हो गया। और सोचो फुल यूनिट के लिए इसका डबल नहीं हुआ, फुल यूनिट जब आगे गए तो 2.5 से नहीं बढ़ा, और आगे जाते गए तो और आगे आगे उसका रेट बढ़ते गया, तो फुल 1 यूनिट आगे जाने से 3 के रेट से बढ़ गया। ठीक है सर, एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग है कि यस स्लोप सर। स्लोप रेट वेरिएबल आने का क्या सिग्निफिकेंस है, बस और कुछ नहीं है, सोचना है ना। जो डी वाई बाई डी एक्स आता है ना, वो 1 यूनिट उसी रेट से आगे बढ़ते रहता, तो कितना आता है ये भी दिखाता है। तो कम यूनिट जाओगे तो थोड़ा कम ही बढ़ोगे ना, 1 यूनिट नहीं जाओगे तो। ओके, फिर ये से बेसिक है, बहुत वो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम ये यहाँ पे दे रखा है ना, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है ये, 6 नंबर के पूछते हैं सीधे, 6 मार्क्स कंप्लीटली। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन है। इफ वाटर इज पोर्ड इनटू एन इंटरवल, सॉरी इन्वर्टेड हॉलो कोन, सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है, सेमी वर्टिकल कंप्लीट नहीं ना, सेमी, such that its depth measured along its axis increases at the rate of 1 centimeter per second। देखो वाटर को पोर करा जा रहा है लगातार, डेप्थ इंक्रीज हो रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मतलब अगर ऊपर वाली को मैं एच नाम दे दूं, एच, तो डी एच बाई डी टी कितना हो रहा है, 1 सेंटीमीटर हो रहा है पर सेकेंड। ठीक है ना, यही बोल रखा है इसने। ठीक है, that its depth measured along axis increases at the rate of 1 centimeter per second, find the rate at which volume of water increases when the depth is 24 centimeter।
डेप्थ इंक्रीजेस, यार डेप्थ को इंक्रीज करा करके बोल रहा है पानी उसमें डाला जा रहा है, ठीक है, तो डेप्थ डिक्रीज, डेप्थ मतलब नीचे से नाप लिया होगा इसने जैसा हमने नाप रखा है, ठीक है, तो उसको हाइट वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए था इंग्लिश वाइज। आई होप समझ रहे हो, ठीक है। डेप्थ इंक्रीज हो रहा है बोलने का मतलब क्या है, डेप्थ ऊपर से नापा जाता है यार, तो डेप्थ इंक्रीज हो रहा है मतलब ऐसा बोलना बोलने का मतलब निकलता, बट इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से ये बोल रहा है कि यहाँ से हर सेकंड 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है ना, इसमें क्योंकि पूछा है वाटर कितना इंक्रीज हो रहा है, तो नीचे से इसने लिया होगा, और नीचे से इस वाले को हाइट ना बोल के डेप्थ वर्ड इस्तेमाल करें, बहुत हुआ। समझ गए होगे क्वेश्चन को, तो बनाते हैं। क्वेश्चन छोटा कर देता हूँ मैं ताकि एक बार मैं क्वेश्चन भी देख पाऊँ। देखना कैसे बनेगा। इट्स कम्प्लीटली वेरी कॉमन लॉजिक, मेरे को ऐसा लगता है, बट 6 मार्क्स का है सीबीएसई में, तो कुछ लोग डरते हैं इन सब बातों से। जस्ट मिनट। थोड़ा सा इसमें ना कैलकुलेशन लंबा रहता है। अब देखो, अल्टीमेटली तुम्हें क्या चाहिए वो तो फाइंड कर लो। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस, तो वॉल्यूम किसी भी समय पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता, ठीक है, तो हमें पता करना है dv/dt, ठीक है ना, व्हेन डेप्थ इज एट सम लेवल, है ना, तो 1/3 पाई d/dt करते तो क्या होता, ये आर स्क्वायर एच को डिफ्रेंशिएट करना है टी के रेस्पेक्ट में, ना आर के रेस्पेक्ट में ना एच के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में करना है, तो आर स्क्वायर dh/dt प्लस एच 2r dr/dt। अगर ये समझ पा रहे हो तो बताओ, ठीक है ना। नहीं आता। ठीक है, अब उसके बाद में ये बोल रहा है कि यहाँ से मैं सब चीज़ को मेजर कर रहा हूँ, ये h इंक्रीज हो रहा है, dh/dt जो है वो +1 है, तो यहाँ पे dh/dt तो पता चल गया मेरे को, और उसने ये भी बोल रखा है कि उस जगह पे जो डेप्थ है वो 24 है एट दैट वेरी मोमेंट, तो ये भी पता है 24 है, ठीक है, समहाउ ये पता चल जाए तो काम हो जाए हमारा। अगर dr/dt पता चल गया तो ये पता चल जाएगा, तो कोई बात नहीं, h और r में एक रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देख रहे हो, कोई जनरल जगह पे h और r लेना ना, ऐसा मत ले लेना कि कैपिटल H को ले लिए, क्योंकि कैपिटल H इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, कैपिटल H वगैरह मत लेना, तो उस समय का r ये वैल्यू है, ठीक है। तो tan 30 जो होता है वो होता है हमारे लिए r/h, तो r और h में क्या रिलेशन आ गया, r इक्वल टू h/√3, ठीक है, तो dr/dt क्या हो जाएगा, 1/√3 dh/dt, है ना, सिंपल। वो जितनी बातें बताया जा रहा है ना, और जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमें dr/dt चाहिए था, तो हमने सोचा यार दिया तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ dh/dt के टर्म्स में है, तो कुल मिलाकर के ये इन्फॉर्मेशन कहीं से तो लानी होगी, हो सकता है इसको इसी के टर्म में बताना पड़ जाए हमें, उसके लिए r और h में एक रिलेशन खोजे, ठीक है। अब मेरे को एक्सपीरियंस है तो मैंने ढूंढ लिया, अब तुम्हें भी, तुमने देख लिया तो तुम भी ढूंढ लोगे अगली बार से, ठीक है। अब dh/dt उस समय का पता है, और उस समय का r बताना है, ये भी बताना है, तो उस समय का r यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो उस समय पे h है 24, तो ये 24/√3 आ गया, ठीक है। उस समय का dh/dt है 1, तो ये 1/√3 हो गया, इसमें पुट कर देता हूँ, dv/dt इक्वल टू π/3 r स्क्वायर, r का स्क्वायर इसका स्क्वायर 24 स्क्वायर बाई 3, dh/dt 1 था तो नहीं लिखा मैं, ठीक है ना, सभी सेंटीमीटर में, तो मैं सेंटीमीटर में खेल रहा हूँ, ठीक है। 2rh, 2r, r ये है और h ये है, कहाँ गया यार h, h 24 है, ठीक है ना, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 24 का स्क्वायर बाई √3 आ गया एक बार, और dr/dt कितना आ गया 1/√3, तो ये 3 बन जाएगा नीचे में, 3 कॉमन डिनोमिनेटर है ना, यहाँ पे 24 का स्क्वायर होगा यार, और इसको मल्टीप्लाई किया था मैंने, ठीक है, तो 24 स्क्वायर मतलब 3 बार 24 का स्क्वायर, ठीक है, तो निकाल लेना यार वैल्यू, देख पा रहे होगे यहाँ पे 3 बार 24 का स्क्वायर होगा तो 3 कट कर जाएगा, ठीक है, और ये आंसर आ रहा है इसके चलते, ये दोनों वैल्यू सेम है अगर तुम कैलकुलेट करना चाहो तो।
है ना। हमारा आ रहा था यहाँ पे ऊपर में 2 टाइम्स 24 स्क्वायर बाई 3, सामने में रख रखा है पाई/3। सर यहाँ पे पाई छोड़ दिए क्या ये नहीं, शायद? ये पाई है ना, वैल्यू भले गलत नहीं, निकाली होगी। फाइनल आंसर में हाँ तो इसको छोड़ो ना, ये 192 पाई होगा शायद। इससे मतलब ही नहीं है हम लोग को। ठीक, ये आंसर है। समझ गए हो क्या? वो शेडो वाला प्रॉब्लम और इजी है तो अपन नहीं कर रहे उसको। ये करो, चलो ये कर लो, टफ वाला कर लेते हैं ताकि इजी वाले तुम्हें घर में इजी लगे। सेकंड क्वेश्चन को बनाओ कॉपी में। टू मिलीमीटर पढ़ सकता है क्या आंसर? जस्ट टू बोला उसको 1/4। अच्छा 2 मिलीमीटर पर नहीं, 2 मिलीमीटर नहीं है। एक बटे 20 सेंटीमीटर पर है। ठीक, देखो इसको एक बार, फिर तुम एक और क्वेश्चन बनाना, वो आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एक बार देख लो पहले इसको। और टाइम चाहिए तो मेरे को कमेंट करो।
उसके लिए वेट करता हूँ, वरना देखो फिर since nobody is commenting. तो a can of oil accidentally drop into oil लेक, कोई लेक था, लेक की सरफेस स्क्वायर बना दे रहा हूँ मैं ऐसी। तो इतना मस्ती यार, उसमें क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है इसके एक डिस्क की तरह। उस डिस्क की कोई तो थिकनेस है, स्टेडिली एट द रेट ऑफ, रेडियस स्टेडिली बढ़ रही है इस रेट से। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, जितना गिर गया वो गिर गया, है ना। ड्रॉप्ड बोल रहे हैं, लगातार ड्रॉपिंग नहीं बोल रहे हैं ना। वॉल्यूम कांस्टेंट है। याद रखना इन चैप्टर्स में ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई कोई कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी, उसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा अगर वो चीज़ कांस्टेंट है तो, है ना, दिस थिंग। अभी ऐसा कुछ आया नहीं है, हो सकता है इसी क्वेश्चन में वो चीज़ यूज हो रही हो। जब रेडियस, एट द मोमेंट व्हेन द रेडियस इज 1 मीटर, द थिकनेस ऑफ द ऑयल स्लिक इज डिक्रीजिंग, है ना। हाउ फास्ट इज इट डिक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 2 मीटर, ये बताना है बस। तो ले लेते हैं आर, ले लेते हैं टी, ले लेते हैं थिकनेस को। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर टी। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आ गया ये। अब डेल्टा वी करोगे तो ज़ीरो आना चाहिए, है ना। डेल्टा वी कर रहे हैं मत बोलना सीबीएसई में, तुम बोलना डीवी बाई डी टी करेंगे तो वो तो ज़ीरो आएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, गिर गया जो, है ना। पाई को मिला दिया ज़ीरो में मान लो, तो 2r डी आर बाई डी टी, जब टी को कांस्टेंट रखे, प्लस जब आर स्क्वायर को कांस्टेंट रखे तो डी टी बाई डी टी 1 हो गया, इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो है ना। तो आर ने एक बार आर को मार दिया, क्योंकि आर कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कट कर दिया तुरंत ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी आर बाई डी टी जो है वो माइनस आर बाई टी है। बताना चाह रहा है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा ही, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है ऑब्वियसली। ठीक है, अब बस और क्या, बस यार हो गया। whose radius is steadily, whose thickness, अच्छा ऑफ ये, अच्छा यूनिफॉर्म थिकनेस है, कांस्टेंट थिकनेस नहीं है। मैं यूनिफॉर्म से कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। यूनिफॉर्म है मतलब हर जगह पे बराबर थिकनेस है, लेकिन जब घटेगा तो सब जगह से बराबर घटेगा, ठीक है ना। तो डी आर बाई डी टी को +10 बोल रखा है इसने। मैंने गड़बड़ कर दिया यार कुछ सर ऊपर वाला डिफरेंशिएशन भी गड़बड़ है ना? हाँ सर, ये थिकनेस को टी आर से स्क्वायर डी एच बाई डी टी होगा ना। हाँ, मतलब ये थिकनेस को मैंने टी से ले लिया, उसको टाइम के हिसाब से, वाह कुछ मैंने मैथ्स निकाल लिया यहाँ पे। जब कभी भी सोचता हूँ ना आखिरी क्वेश्चन करा करके जल्दी भग जाऊंगा करके, तभी ये सब ब्लंडर होते रहता है। सब चुप है, मजाक देख रहे हैं एक बेबस इंसान का। ये एच है यार, ये थिकनेस एच है, ठीक है। तो ये जीरो है, तो फिर आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर टेकन कॉन्स्टेंट डी एच बाई डी टी। तभी मैं सोचूं क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। फिर एच टेकन कॉन्स्टेंट 2r डी आर बाई डी टी, ठीक है, हो गया। ये जीरो है, तो उसकी रेडियस 10 से, ये दे रखा है हर बार +10 है करके, तो 20 HR, क्योंकि डी आर बाई डी टी 10 था, आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी। तो वन दिया है ना। कौन 1 दे रखा है, रेडियस को जब एक बार 1 दे रखा है, ठीक है। एक बार के लिए दोनों वैल्यू दिया है ना। क्यों दिया है इस वैल्यू को, ताकि डी एच बाई डी टी निकाल सकें।
नहीं, एच निकाल सका। एच ही तो वेरिएबल है ना, बाकी दोनों तो गिवन है इसमें। चलो करते हैं तो। एट द मोमेंट व्हेन रेडियस इज 1 मीटर, 20 h 1 का स्क्वायर dh/dt को दे रखा है 4 mm, है ना, 4 ही रख लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो h आ जा रहा है कितना, 4/20 जैसा कुछ। माइनस में क्यों नहीं आया है? अच्छा, डिक्रीजिंग लिख रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे -4 लिखना चाहिए था मेरे को, तो ऐसा हो गया। फिर अगले बार में क्या बोल रखा है, हाउ फास्ट इज इट डिक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 2 मीटर। अच्छा, एक बार यहाँ से वॉल्यूम कांस्टेंट है करके निकाल लोगे ना? R1 है तो ये 4/20 था, तो अगले बार जब R2 होगा उस समय पे h डैश कितना रहेगा ये देख लेना, तो रहेगा 2/20। तो अगले बार dh/dt निकालना है 20 h डैश r पे, ठीक है। तो 2 कट गया उससे, खुद माइनस ही आएगा, h डैश है 2/20। क्या गड़बड़ हो गई यार। मैंने dr/dt को क्यों वैल्यू ले रखा है? ठीक है, +10 ही होगा इस बार भी। mm में दिया है एक 4 वाला, आप उसको देखो वहां गलत कर दिए। ये हाँ mm में दिया है, और वो रेट है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है। हम्म, अच्छा, उससे फर्क आएगा क्या? सर इधर h के वैल्यू में आएगा ना। यहाँ पे चलो कर ही लेते हैं। r को मीटर में दे रखा है, तो ये मैंने मीटर में डाला, 2 था, r मीटर था, h उस समय पे h नहीं पता था, dr/dt को 10 सेंटीमीटर दे रखा था, तो इसको 10⁻⁻² कर लेता हूँ। dh/dt को 4 mm दे रखा था, तो 10⁻³ कर लेता हूँ। इससे कट किए तो 10⁻1 आ गया, 10⁻1 4/20, ये तो सही है। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे इसको 4/20 टू 10⁻1 करेंगे, 2/200 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगली बार में h डैश की वैल्यू 2/200 डालेंगे। तो अभी भी क्यों गलती आ रहा है यार? सर एच डैश को 2/200 का है डाल रहे हैं। यार ये 2 से कट होगा तो 2/20 तो आएगा, क्यों नहीं होगा वो? कम ऑन यार, जल्दी पता चल जाए। सर हम्म, मेरे ख्याल से एच डैश को भी डीआर वाले टर्म्स में लाना पड़ेगा, ऊपर वाले फॉर्मूला से। मतलब dh/dt के टर्म्स में, उसके बाद तक आएगा शायद।
देखो यार यहाँ पे ना, आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू आर डैश स्क्वायर एच होगा ना, एच डैश। अच्छा ये टू वॉल्यूम हो गए वन। कांस्टेंट है तो। हाँ हाँ हाँ, ये टू हाँ, परसेंट, तो यहाँ पे एक टू आ जाएगा, यहाँ पे एक टू आ जाएगा। ठीक। ये सब हो गया। आई मीन कम ऑन यार, जब आजकल इतनी कैलकुलेशन एरर होती है ना। बाकी प्रोसेस यही है यार। प्रोसेस रफली तुम ऐसे समझो कि तुम्हें एक बार ये लिखना पड़ सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम में, जिसमें ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी, तो कई ऐसे प्रॉब्लम होंगे, खास करके वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे कभी तुम्हें सिलेंडर दे देगा, कभी एल बी एच, तीन अलग अलग वॉल्यूम के बारे में बात करने के लिए दे देगा। तो ऐसे केसेस में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना, ये टाइप की डिफरेंशिएशन उस समय पे होगी। ठीक है। हमें जितने भी रिलेशन है उनमें वापस जाना पड़ सकता है एक बार और, है ना, नए सिनेरियो में क्या हो रहा है ये चीज़ देखने के लिए। ठीक। सर एक बार और बताइए, नहीं आया समझ लास्ट वाला। एच एच वन आ गया, एक बार दोबारा उसके बाद क्या किया? जल्दी जल्दी कर लेते हैं, रुक जाओ। ठीक है, सब लोग के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि बहुत अटक गया था मैं इसमें। हाँ, कंप्यूटर हैंग हो गया, रुको। क्या है ये? देखो, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है, और v कांस्टेंट है, क्योंकि जितना गिरना था पानी में गिर चुका है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किए जब, तो वो ज़ीरो आ गया। पाई आखिरी में ज़ीरो हो ही जाता है ऐसे केसेस में, जानते हैं। है ना, इसने बोल रखा है कि डी आर बाई डी टी हमेशा ही प्लस 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है करके, whose radius is increasing steadily at this rate। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी प्लस एच टू आर डी आर बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना। अल्टीमेट एम क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं। अल्टीमेट एम है इसी फॉर्मूले से, हाउ फास्ट इज इट डिक्रीजिंग, है ना, थिकनेस। मतलब डी एच बाई डी टी निकालना अल्टीमेट एम है फाइनली, सेकेंड वाले केस में जब आर टू है तो। ठीक है, मतलब आर को जब मैं टू डालने वाला हूँ ना, ये तो पता ही है उस केस में क्या होगा, 10 होगा उस वाले केस में, फाइनल वाले केस में। उस वाले केस में ये फाइंड करना है मेरे को, उस वाले केस में ये कितना है, ये दे रखा है उसने, टू है। ठीक है, तो मुझे उस वाले केस में ये कितना होगा ये बताना है मुझे, एच कितना होगा उस वाले केस में। ठीक है। एच ना। हाँ, एच एच पहले बताना है, ये अल्टीमेटली फाइंड करना है। हाँ तो ये फाइंड करने के लिए मुझे एच जानना है, तो ये मैं इससे जान सकता हाँ। हूँ, पाई आर एच स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच से, है ना, डैश डैश। तो पाई पाई कट गया, पहले वन था, तब एच कितना था फिलहाल नहीं पता है। ठीक है, फिर जब टू का स्क्वायर हुआ, तो एच डैश नहीं पता चलेगा मुझे, जब मतलब ये फाइंड करना अल्टीमेटली, मतलब ये फाइंड करना, तो ये नहीं पता, जब तक एच चलेगा तब तक नहीं पता चलेगा। तो ये एच पता करने के लिए उसने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी होगी, वो मैं ढूंढने लगा। ठीक है, तो वो एच पता करने के लिए उसने ये बोल रखा है कि 4 है जब 1 मीटर है। तो इसी फॉर्मूले में इस बात को मैं डालने लगा, वन स्क्वायर डी एच बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है इसने, -4 × 10⁻³ है ना, प्लस एच। एच ही पता करना है पहले फर्स्ट वाले केस के लिए, तब जाकर के मुझे सेकंड वाले केस का एच पता चलेगा। फिर 2 × आर, फिर उस समय का डी आर बाई डी टी, 10 × 10⁻²। ठीक है, तो इससे ठीक है ना, इससे एच पता चल गया मुझे। ये जब उधर गया, टू ने 2 टाइम्स किया, 10⁻² ने 10⁻1 किया।
तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻² करके। इसमें मैंने उसको पुट किया, तो एच डैश मुझे पता चल गया फिर 1/200। ठीक है, तब मैंने फिर से इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए निकाल लिया उसको। अगले बार में आर स्क्वायर की वैल्यू उसने 2 स्क्वायर बोल रखा था, डी एच बाई डी टी पता करना था। अगले बार का एच आ चुका था, अगले बार का 2 इंटू 2 आर है ही, डी आर बाई डी टी हमेशा +10 है बोल रखा है इसमें, तो डी एच बाई डी टी आ रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होता है, -10/200। समझ गया क्या? आ गया। तुम्हें सीबीएसई में ना एक स्टेप कम कराते वो, अगर तुम लकी होते तो, और वो स्टेप ये होता कि तुम्हें दोबारा ये चीज़ नहीं कैलकुलेट कराते। जैसे ये वाले जगह से इसको दोबारा कैलकुलेट करना पड़ जा रहा है ना, ये वाला कैलकुलेशन जनरली कम रहता। नेक्स्ट वाले केस में वहाँ पे एच कितना जनरली सीबीएसई वाले बता देते, नहीं भी बताते तो क्या डिफिकल्ट है इसमें, इतना ही बड़ा है। ठीक है, पहले बार में तो कैलकुलेशन एरर हो गई थी। तो बनाना इन सब क्वेश्चंस को, ये शीट तुम्हारे में अपलोडेड है, और एनसीईआरटी का कंप्लीट एक्सरसाइज है यार इसके ऊपर में। ठीक है, तो तुम ऐसा कर लेना, 5 सॉल्व एग्जाम्पल पहले आर डी शर्मा बनाना इसी मॉडल के। ठीक है, और एनसीईआरटी में तुम्हारा ना कंप्लीटली एक एक्सरसाइज सेपरेटली इसी के लिए दे रखा है, शायद वो 5th या फिर 6th एक्सरसाइज होगा एनसीईआरटी का, इस वाले चैप्टर का। तो वो पूरा एक्सरसाइज एक बार बनाओ और कल इससे रिलेटेड डाउट पूछो, क्योंकि मैं इसको और डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, मैं मान रहा हूँ हो गया है। डाल दिया मैं, आज ही दोपहर में डाला। तो पूछना डाउट, क्योंकि इसमें आएगा डाउट, क्योंकि हम लोग ना 5 से 6 एग्जाम्पल करने चाहिए, हमने 2 ही एग्जाम्पल किए हैं। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलो छोड़ो आज इतने ही, जाओ। तुम्हारी 2-2 3-3 क्लास चल रही है ना।